मदनी व ताजदार यतीमों बेओं के हमसार सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता, काली कमली वाले आका, महबूब परवरदिगार रहमत मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दूध पाक कर नज़राना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। हज़रात, आज इस बरौली पुरवा में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और फातिहा तमाम औलिया अल्लाह की बारगाह में और उनके साथ साथ शुमाली हिंद के अज़ीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ़ वलीम साहब क़िबला बक़ाई आसिमी सुम्मा सफ़ी पूरी अलैहि रहमत व रिज़वान व उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नज़र हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह और सैयद हलीम साहब क़िबला बक़ाई गोंडवी सुम्मा सफ़ी पूरी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम नामी से सजाई बचाई गई है, जिसमें हम और आप शरीक हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब के साथ पेश आए, अदब के साथ, अदब के साथ माला पहनाएं। बैठ जाओ, सबको बैठ जाओ, आप लोग बैठ लो, सबको बैठ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में आपकी हमारी सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दरमे कदम शौक़ ने हिस्सा लिया, उन सबको इसका बेहतर आज अता फरमाए। अभी आपने इस मंबर रसूल से नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कम वक्त के लिए लेकिन एक इस्लाही गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना नूर नबी साहब क़िबला आज़मी प्रिंसिपल दारुल उलूम यतीमखाना सफ़िया कस्बा गन्नेगंज जिला गोंडा से समाअत फरमाया। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई हुई बातों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये अकबर अली पुरवा हल्का मरचौर मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरे शेख ने सबसे ज़्यादा दौरा इसी इलाके में किया और उस दौर में किया जब इन इलाकों में कोई दीन को जानता भी नहीं था, न दीन से वाक़ियत थी न सलाहियत थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता लोगों की समझ में आने लगा और दीन से ऐसी वाबस्तगी हुई कि इसी गांव के तमाम जिम्मेदारान
जितने भी सरकारों की बारगाहों की गुलामी मिली हुई है, वहां तक अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। उसमें खुसूसी तौर पर हमारे शेख के मिशन का एक अहम सुतून अलहाज नजर मोहम्मद साहब बकाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पे अपनी रहमतों की बारिश अता फरमाए और उनकी गुलामी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और उनके साथ हमारे कई पीर भाई हैं, यहाँ पर इसाक भाई वगैरह सब बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत की है। ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद आज अगर इस गांव में ये सुना जाए कि डीजे पे बच्चे नाच रहे हैं तो कितने बड़े अफसोस की बात है। या उन बाबाओं पर भरोसा कर रहे हैं जिन बाबाओं का कोई वजूद ही नहीं। ये पूरा इलाका जिसने सच्चाई को अपनी आंख से देखा और वो आज झूठ की तरफ चल रहा है। मेरे शहर जैसा चच्चा जिसको देख करके लोग ईमान वाले बन जाते थे, और ये कहने की जरूरत नहीं, आप सब इसके गवाह, जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। और ऐसा इलाका कि एक एक इलाके में 18-18 बाबा, और इन्हीं इलाकों में मसनवी मज़ारों पर उर्स होना, इन्हीं इलाकों में ताक बना करके जिन्नात बाबा की ताक बताना। तो जिसने हक का रास्ता देखा हो, अगर उनकी नस्लें इन राह पर चल रही हो, तो ये सिर्फ अफसोस की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे मेरे पुराने पीर भाइयों ने बताया कि मेरे शहर जब इस इलाके में तशरीफ लाते थे तो उस वक्त हालात ये थे कि अब मेरे शहर गोंडा से बताशा लेकर के आते, और तब इन इलाकों में महफिल मिलाद शरीफ सजाई जाती। आज तो रोड बनी हुई है, गोंडा से सर से बैठो मचौर आ जाओ, लेकिन उस वक्त कच्चा रास्ता था। दिन भर स्कूल करते थे, शाम को साइकिल से, बैलगाड़ी से, पीनट से चल करके दीन की तबलीग। क्या कभी किसी ने सोचा था कि अकबर अली पुरवा में मस्जिद बनेगी? उस दौर में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। लेकिन ये मेरे शहर की तरबियत थी, और उस दौर में लोगों ने जब वो बैत कबूल की, और कबूल करने के बाद जब वो ये समझे कि नहीं हमारे लिए ये हक का रास्ता है, तो अल्लाह के घर की तामीर हुई। 5 वक्त की अजानें सुनने लगी। अफसोस इस बात का है कि जब इस ऐसे इलाकों में जहां पर इतनी मेहनत की गई हो, और आज वहां पर झूठ की तरफ लोग गामजन हो, हराम काम की तरफ गामजन हो, तो यकीनी तौर पर उन्होंने जो मेहनत की और जो जिन लोगों ने उनकी बात को माना, वो तो अपने अपनी राह पर गुजर गए। लेकिन जो आज की नस्लें हैं, वो अपने आबा और अजदाद को क्या जवाब देंगे? आज वो क्या कहेंगे कल जब वो अपने माँ बाप के या अपने दादा के बीच में जाएंगे? तो क्या कहेंगे कि अब्बा तुमने जो रास्ता दिखाया था हम उससे भटक गए। लेकिन तब अफसोस ये होगा कि हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं होगा, खोने के लिए सब कुछ हो जाएगा। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये इलाका एक जिम्मेदारों का इलाका माना जाता है। इस इलाके का एक एक फर्द जिम्मेदार माना जाता है। और जब इन इलाकों से कोई ऐसी चीजें उठती हैं तो वो तोहमत सबके ऊपर लगती है, वो बदनामी सबकी होती है।
फिर उससे ना हम बरी हैं और ना आप बरी हो। कहना मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। इतना बड़ा गांव, इतनी देर से मौलाना हज़रत अल्लामा नबी साहब आज़मी और जुमला हज़रात आपसे कह रहे हैं, आपके इमाम आपसे कह रहे हैं। हम जब आए तो लंगर में बड़ी लंबी लाइन लगी, लेकिन उसके बाद वो लाइन कहां चली? ये बताती है कि हमारी दीन से कितनी दूरी हो गई, हम दीन से कितना दूर हो चुके हैं। एक बात साफ समझ लीजिए कि अगर दीन से हम दूर हुए तो ना तो दुनिया में हमारा ठिकाना है, ना हमारी आखिरत में ठिकाना है। क्योंकि यह हक का मजहब है, ये दीन हक है। अगर तुमने हक का रास्ता छोड़ करके कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया तो यहां तो जलील खार होगे ही होगे, कल अपने रब की बारगाह में भी सुरखरू नहीं हो सकेंगे। तुम फर्जी बाबाओं के पीछे भागो, तुम फर्जी मजारों के पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हारे क्या खुद ऐसे ऐसे अल्लाह के वली तशरीफ लाए जिन्होंने तुम्हारी गुलामी की डोर सफीपुर शरीफ से वाबस्ता की। वो सफीपुर शरीफ की गुलामी दी है जिसकी कीमत को अगर समझना है तो जरा एक बार अपनी आंखों को खोल करके देखो कि वो मुकद्दस जमीन है जहां 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। वो मुकद्दस जमीन है सफीपुर शरीफ की जहां हजरत वाइस पाक जब चलते हैं तो पंजे के बल चलते हैं। मुरीदीन ने कहा, बाबा पंजे के बल क्यों चल रहे हैं? हजरत वाइस पाक इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ इतने फरिश्ते उतरे हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है, तो अपना पैर कहां रखें? उस जगह की गुलामी तुमको तुम्हारे शेख ने था। दीन की खिदमत करने की बात आई तो करनेगंज में एक दीनी किला अता फरमाया जिसको दुनिया ने दारुल यतीमखाना सतिया के नाम से जाना। तो तुमको कोई हक की तरफ ले जाए और तुम पलट करके फिर उसी राह पे चले जाओ तो ये तो हमारी आप सबके लिए बदनसीबी की बात। ये बातें आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। जब कहीं सुनता हूं कि मरचौर इलाके में ऐसा हो रहा है, मरचौर इलाके में ऐसा हो गया, ऐसा अफसोस होता है कि ये तो हमारे शेख ने जो तरबियत दी थी उससे हम कोसों दूर चले गए। इसलिए मेरे भाई, मौत बरहक है, मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन मौत आनी दुनिया के लिए तो हम जी चुके, लेकिन हमने सोचा कि अभी आखिरत के लिए, कि आखिरत के लिए हम क्या बना रहे हैं। दुनिया की ऐशो इशरत के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आखिरत के लिए भी हमको करना होगा। और नहीं करोगे तो दुनिया तो उल्टी पड़ेगी, कट जाएगी, सीधी पड़ेगी, कट जाएगी, लेकिन आखिरत का अंजाम बहुत खराब हो जाएगा। तो अल्लाह ने जो सांसें दी हैं उनकी कीमत को समझो। जो हमारे शेख ने तुमको शऊर दिया उस शऊर को समझो। चाहे हमारे भाई हों, चाहे हमारी माएँ हों, चाहे हमारी बहनें हों, सबको एक नई जिंदगी, एक फिक्र दी है हमारे शेख। तुमको जिंदगी जीने का सलीका दिया है हमारे शेख। आज तो दीन का आईना दिखाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कभी उस दौर को भी देखा करो पलट करके कि जिसने आपको हक का रास्ता दिया। कभी हमारे शेख ने नहीं कहा कि तुम हमारे लिए कुछ करो। अगर कहा तो सिर्फ अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए कहा, रब की बंदगी के लिए कहा, नबी की शरीयत के लिए कहा, सुन्नत मुस्तफा के लिए कहा। कभी आपसे ये नहीं कहा होगा कि तुम हमारी खिदमत करो। तो हमको वो अक़वाल याद रखना चाहिए, और जब कभी हमारे कदम ऐसी जगहों पर उठें तो अपने उन बुजुर्गों को याद करो जिन्होंने हमारे लिए जिंदगी हमारे बीच में गुजारी है, उनको हक का रास्ता दिया है। और जब इस पर अमल करोगे, जब तक कि लोगों ने इस पर अमल किया है, वो लोग गुजर गए, कामयाब हो। आज जानते हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में सिलसिले बकाया के लोग नजर मोहम्मद चचा को याद करते हैं,
क्यों याद करते हैं? ये उनके शहर की गुलामी थी जो आज पूरे हिंदुस्तान में उनको याद किया जाता है। वरना हिंदुस्तान में बहुत से लोग रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, अपने सगे रिश्तेदार नहीं याद रखते, 40 के बाद कोई सब भूल जाते हैं। लेकिन आज जब कहीं कोई बात होती है, अरे नजर मोहम्मद चचा थे तो ऐसा किया करते। आप जानते हैं उस आदमी को? बंबई जैसे शहर में जहां बड़े बड़े सेठों की लोग चमचागिरी करते हैं, लेकिन नजर मोहम्मद चचा डंके की चोट पर यतीम खाने का पैसा उनसे लेते थे। कादरे सुनो, तुझसे हम भीख मांगे नहीं आए, तो हर गरज हो तो तू हमें दे। ये उनका दावा था। ये दावा सिर्फ उनको उनके शेख के गुलामी ने दिया था। वो हक का रास्ता था जिस पर वो दावा ठोक सकते थे। और जब दावा ठोका तो आज लोग उनको याद करते हैं। तो जिन्होंने किया उनको याद किया जा रहा है। अब हमको भी कोई ऐसा अमल करना जिससे लोग हमको भी याद करें। हमारा भी जब इंतकाल हो तो लोग हमारी भी मगफरत की दुआ किया करें, हमारे लिए भी कुछ ऐसा अमल करें जिससे हमारी जिंदगी और आखिरत के लिए दुआ कर सकें। तो वो सबक हमको मिलना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, बात को तवील नहीं करना, बढ़ाना नहीं, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। आप सब हमारे अपने, ये गांव, ये पूरा इलाका हमारा अपना। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो बनाया है उसको बिगाड़ो नहीं, उसको बना रहे। अपनी जिंदगी के लिए भी, अपनी आखिरत के लिए अच्छे अमल करो, बुराइयों से बचने की कोशिश करो, झूठ से परहेज करो, गीबत से परहेज करो, अच्छाइयों की राह पर चलो। अल्लाह का घर है तुम्हारे गांव में, उसको आबाद रखो। जब इसको आबाद रखोगे तो जिस गांव में, जिस कस्बे में जब 5 वक्त अल्लाह के घर से अजानों की आवाजें बुलंद होती हैं तो वहां बरकतों का नुज़ूल होता है। और जब आप उस अल्लाह के घर को भरते हैं तो उस घर की एक एक ईंट आपके लिए गवाह बनती है कि हे पाक-ओ-दिगार, तू इस पर रहम फरमा दे, इसने तेरे घर को आबाद किया। जब इस अमल के साथ जिंदगी गुजारोगे तो बेशक तुम्हारा रब भी तुमसे राजी होगा, तुम्हारा रसूल भी तुमसे राजी होगा, और तुम्हारे शेख भी तुमसे राजी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको अपने रब की फरमाबरदारी करने का सलीका अता फरमाए, नबी की शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज दारुल उलूम यतीमखाना सफिया का जिक्र होता है, वहां नून नबी साहब कर रहे थे। आपका हक सबसे ज्यादा है, आप उसके बिल्कुल करीब जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी का सबूत भी देते हैं, जो यहाँ है वहां यहाँ देते हैं, जो बंबई में है बंबई में देते हैं। आप सब कुछ करते हो, लेकिन उस करने के साथ साथ थोड़ा और अच्छे बनने की कोशिश करो। ऐसे बाबाओं के चक्कर में, ऐसे फर्जी मजारों के चक्कर में मत पड़ो कि जिससे तुम्हारा किया धरा सब बेकार हो। अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारो, बुराइयों से बचो, एक बन करके रहो, नेक बन करके रहो। आपस में इख्तलाफ मत पैदा करो, बड़ा खराब दौर है। इतना खराब दौर है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसे दौर में भी अगर आपस में इख्तलाफ रखोगे तो बड़े हालात खराब हो जाएंगे। और इख्तलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी। तो जिंदगी के साथ रहने की कोशिश करो। कारी मेराज आपके इमाम हैं, अपने इमाम की इज्जत क्या करो, जो कहें उनके लिए उस पर लब्बैक कहो, कमियां मत ढूंढो। आज हमारी आदत बन गई, हम एक दूसरे की कमियों को ढूंढते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद फरमाता है कि जब तुम किसी की इज्जत को बुलंद करते हो तो मैं तुम्हारी इज्जत को बढ़ाता हूं, और जब तुम किसी को रुस्वा करते हो तो मैं तुमको उस इंसान से रुस्वा कराता हूं जिसके बिसात कुछ नहीं होती। इसलिए वो अच्छे अमल करो, अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारो, तमाम बुराइयों से तौबा करो, एक बनो, नेक बनो। मैं समझता हूं चूंकि यहाँ के बच्चे बंबई और सऊदी वगैरह में ज्यादा हैं,
लौट के आते हैं तो उनके बड़े शौक होते हैं शादी ब्याह। एक तो आजकल के अल्लाह जाने ड्रेसें, हम तो बहुत परेशान रहते हैं। कभी पहले कोई अगर फटा कपड़ा पहन लेता था तो कहते थे कि सारे पास कपड़ा ही नहीं है पहनने वाले। और अब एक एक पैंट को इतना फाड़ा जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक हमारे पीर भाई हैं अली अहमद भाई उल्लासनगर, बहुत बड़ा जीन्स का कारखाना है, तो उन्होंने उनके यहाँ हर साल रजब शरीफ के उससे पहले प्रोग्राम होगा, बहुत शानदार बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमने कारखाना में पैर रख दी जाए। उनका चलो गए तो एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। हमने कहा मोहम्मद अली भाई ये कहा कि कहीं ये पैंट फाड़ने की मशीन। हम कहा पैंट फाड़ने की मशीन? तो फिर उन्होंने एक पैंट लगा करके दिखाया, कहीं जितना बढ़िया ये फटेगी उतनी महंगी बिकेगी। उससे अगर हटो तो अब पैंट इतनी छोटी हो गई है कि अगर मस्जिद में चले जाए नमाज पढ़ने के लिए तो पीछे वाले की नमाज तो अपने आप चली जाएगी। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझको पकड़ लेना। उससे आगे बढ़ो तो टी शर्टें माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी हैं, इतनी अच्छी अच्छी फोटो उस पर रहती हैं कि खबीस और भूत और प्रेत और चुड़ैल सब फोटो उसमें, और उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर उससे हट के आ जाओ कुर्ता पजामा, तो कुर्ता बंबई में ऐसा ऐसा बिकने लगा कि औरतों के कपड़े बेकार, इतना नग लगा रहता कुर्ते कि दूर से जग 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 करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कपड़े वो पहना करो जिससे तुम्हारी खूबसूरती झलके, दूसरों को खराब न लगे। नबी की सुन्नत है। कपड़े वो पहनो जिसमें बेशर्मी ना झलके। तुम्हारी अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। तुम्हारी शर्मगाह तुम्हारे नाफ के ऊपर से लेकर के तुम्हारे घुटने के नीचे तक ये तुम्हारी शर्मगाह है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में मर्द अगर अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता है उस घर में बरकतें नहीं आती। आज तो हम छोटी छोटी नेकरे पहन करके घूमते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में बहू और बेटियां भी, हमारी बहनें भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अगर तुमने अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं की तो उस घर में कभी खैर और बरकत के फरिश्ते नहीं आते। कपड़े पहनो, मैं पैंट शर्ट पहनने का खिलाफ नहीं हूं। पैंट शर्ट भी पहनो, टी शर्टें भी पहनो, शलवार कुर्ता भी पहनो, कुर्ता पजामा भी पहनो, लेकिन वो पहनो जिससे तुम खूबसूरत नजर और तुम्हारे शर्मगाहों की हिफाजत हो सके। तो इन सारी चीजों से और उसके बाद अब अगर शादी ब्याह है तो स्पेशल ड्रेस आई, स्पेशल ड्रेस आई। अब अगर डीजे ना ये है तो का कब्रिस्तान बारात चाहिए। ऊपर तो नाच नहीं। मैं अपने शहर के करम से दिन रात चलता हूं। ये भरी दोपहरिया में जब आदमी धूप में बाहर नहीं निकल पाता, उसमें रोड पे गरम तपती हुई रोड पे नाच रहे हैं और कहूं लू लाग गया तो अगर डॉक्टर बचा लेगा तो बचा लेगा, तो निकली नहीं। ये हाल है हमारी कौम का। हमारी गैरत मर गई, हमारा जमीन मर गया कि जिस कौम के लिए ये इरशाद फरमाया गया कि नाचना तुम्हारे लिए हराम है, उस कौम के बच्चे नाचते हुए नजर आ रहे हैं।
कितने बड़े शर्म और अफसोस की बात है। हमारे शेख ने तुमको क्या तरबियत दी थी? यही तो बताया था कि इन हराम कामों से बचो। आज अगर हम फिर वही हराम काम करने लगे तो फिर फर्क क्या? इसलिए मेरे भाई, इन चीजों से परहेज करो, अच्छे अमल करो, बुराइयों से बचो, एक बनो, नेक बनो, अच्छे बनो। हो सकता है हमारी बात किसी को बुरा लगे, लेकिन जो हमारे पुराने पीर भाई हैं उनसे तो हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जो उनके बाद की नस्लें हैं वो हमको कुछ भी समझते हो, लेकिन उनको समझाना मेरी जिम्मेदारी। समझ जाएंगे अच्छी बात, नहीं समझेंगे वो बेहतर जाने, उनका रब जाने। अल्लाह ने जो हमको जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी हमारी पूरी रहे। हमारा बैठे हम लोग उससे बरी रहे, क्योंकि हम लोग भी गुनहगार सियाकार हैं। तो कम से कम कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो जाए जो हमारे भी गुनाह कम हो जाए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। अच्छे अमल करने की कोशिश करो, अच्छे जिंदगी गुजारो, अच्छे बन करके रहो, एक बन करके रहो, मोहब्बत से रहो। जब इस अमल के साथ जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये उर्स का मौका है। हर चीज पे तफसर आदमी करता है कि सुबह यहू हो सकते आए हो, कितना वसूले रहे हो, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है। कितना वसूले हो? इमाम साहब से कुछ हिसाब किताब ले हो, कुछ बताइए हैं? दिया चाहे 10 रुपए नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ। दाउलो में टीम कहां सत्या कि नई बिल्डिंग जहां पढ़ाई हो रही है, तो जब वो बन गई तो करनेगन के कुछ लोग आए। तो पहले तो हवा में हमने सुना कि कोई कह रहा था 5 स्टार होटल बन रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहने लोगों की जबान है, कह रहे हैं। हमारी ये सोच थी कि आज के जमाने में लोग मदरसों को बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं। हमने उसको इस तरीके से बनवाया कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि मदरसा सिर्फ दीन के लिए नहीं है, दुनियावी वो शौक और इशरत के लिए भी है जो हमारे बीच में चल रही है। जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेहमान रसूल हैं, और हम रसूल के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। ये हमारी सोच थी। हम उनके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहते थे। तो जब बिल्डिंग बन गई तो कुछ लोग आए करने के मुझसे कहने लगे, भैया आप कोई से बताइए ना क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। हम कहा भैया हमारा काम जो है वो अनकुतुए वाला। हम ये बिल्डिंग बनावे में आपसे ये नहीं कहा कि हम एक हिसाब न देंगे। आप अपना पैसा ज़कात, फितरा, गल्ले का उश्र देते हो, उसके लिए दफ्तर है वहां जमा करते हो, उनसे आप हिसाब ले सकते हो। लेकिन हम तामीर में आपसे इसलिए नहीं कहते, और न कोई हिंदुस्तान में कह सकता है कि मैंने किसी के से तामीर के नाम पर 1 रुपया लिया। ये मेरे शेख का करम है, अपनी गुलामी पर नाज करता हूँ। आता जाता है, खर्च होता है, बन जाता है, काम हो जाता है, चाहे यहाँ हो चाहे सफे मुशैब में। सफे मुशैब में कल क्या था, आज क्या है। रजब के उसमें ऐसा लगता है कि जमीन कम पड़ गई, और जब खाली दिनों में जाओ तो लगता है कि कितना अभी बनना है, और हर साल कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो मैं उसमें इसलिए पैसा नहीं लेता हूं कि मैं हिसाब नहीं देता, क्योंकि अगर जो 10 रुपए देगा वो सीना तान के खड़ा होगा, कितना खर्चा हो। और यही सब जगह है जहां भी दीन का काम हो। शादी ब्याह में लाखों खर्च हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर दीन की राह में 10 रुपया खर्चा हो गया तो उसका हिसाब चाहिए। ये हमारा मिजाज बन चुका है, ये हमारी आदत बन चुकी है। ये तफसीरें बंद करो,
बल्कि ये सोचो कि अगर हमारा 10 रुपए ऐसे दीनी काम में लगा है तो अल्लाह इसका बेहतर अजर देने वाला है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब दीन की राह में तुम एक खर्च करते हो तो अल्लाह तुमको 10 देता है। और कैसे देता है? मौलाए कायनात फातिह खैबर मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम घर में तशरीफ लाए। खातून जन्नत इरशाद फरमाती हैं कि भूख लगी। मौलाए कायनात ने कहा कि रुको, हम बाजार से कुछ लेकर के आते हैं। मौलाए कायनात गए, बाजार से सेब लिया। सेब लेकर के घर चले, रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर ने कहा कि हमको भूख लगी है। मौलाए कायनात ने उससे उठा करके उनको दे दी। मौला घर पहुंचे, खातून जन्नत ने पूछा कि आप तो हमारे खाने के लिए लाने गए थे, सेब कहाँ है? मौला इरशाद फरमाते हैं कि अभी 10 मिनट में रुको, तुम्हारे लिए सेब आता है। थोड़ी देर बाद कुंडी खटखटाई। मौला बाहर निकले। कहा कौन? कहा ये आपके लिए तोहफा है। तो जब तोहफा देखा गया तो उसमें 9 सेब। मौला इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरा हो ही नहीं सकता है। उसने कहा कैसे आपने जाना ये आपका नहीं है? कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जब तुम मेरी राह में एक खर्च करते हो तो मैं तुम्हें 10 देता हूं। तो मैंने एक खर्च किया, मुझको 10 चाहिए, ये 9 है, इसलिए मेरा हो ही नहीं सकता। तो लाने वाले ने कहा कि मौला हमको माफ कर दीजिए, ये 10 ही सेब थे, लेकिन रास्ते में 1 महीने खाने। तो जब एक खर्च करते हो तो अल्लाह 10 देता है। तो 10 का ख्याल करो, और जब 10 का ख्याल करोगे तो अल्लाह तुमको उसका कितना अच्छा देगा, इसको आप सोच भी नहीं सकते। तो अच्छे अमल करो, बुराइयों से बचो, एक बनो, नेक बनो। सब अच्छे हैं, हमारे बच्चे हैं सब। अगर हम अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कोई बाहर नहीं आएगा समझाने वाला। इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम। दुआ के उठाइए आप।